नमस्कार। चलिए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में सीधा गोता लगाते हैं। आज हम पैगंबर मोहम्मद के जीवन, उनके समाज सुधारों और उनकी उस विरासत को समझेंगे जो आज भी प्रासंगिक है। और हाँ, ये सिर्फ एक जीवन परिचय नहीं है। हम उन ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर बात करेंगे जो दिखाते हैं कि कैसे एक अकेले इंसान ने अपने दौर की राजनीति, समाज और नैतिकता के पूरे ढांचे को ही बदल कर रख दिया। इस पूरी चर्चा के लिए हमारा जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। पहले उनका प्रारंभिक जीवन और चरित्र, फिर नुबुवत यानी पैगंबरी की प्राप्ति, उसके बाद हिजरत और एक नया सवेरा, फिर समाज सुधार और नेतृत्व, और आखिर में उनके अंतिम वर्ष और विरासत, यानी मक्का के शुरुआती संघर्षों से लेकर मदीना में एक नए समाज की स्थापना तक का पूरा सफर। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, प्रारंभिक जीवन और चरित्र। ये कहानी असल में एक ऐसे दौर से शुरू होती है जो व्यक्तिगत नुकसान और मुश्किलों से भरा हुआ था। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। इस साल को आमुल फील भी कहा जाता है। वो कुरैश कबीले के बहुत ही प्रतिष्ठित बनी हाशिम परिवार से थे। अब जरा सोचिए, उनके पिता अब्दुल्ला का देहांत उनके जन्म से पहले ही हो चुका था, और जब वो मुश्किल से 6 साल के थे तब माता आमना का भी इंतकाल हो गया। इतनी कम उम्र में अनाथ हो जाना किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। इसके बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश की। ये जो पारिवारिक समर्थन था ना, ये उनके शुरुआती जीवन का एक बहुत मजबूत आधार बना। दिलचस्प बात यह है कि नबूवत यानी पैगंबरी मिलने से बहुत पहले ही वो अपनी असाधारण ईमानदारी के लिए मशहूर हो चुके थे। मक्का के लोग उनके इस नेक बर्ताव से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उन्हें अल अमीन, जिसका मतलब है अमानतदार, और अस सादिक, जिसका मतलब है सच्चा, कहना शुरू कर दिया था। और स्रोत इस बात पर खास जोर देते हैं कि उनकी इसी बेदाग सच्चाई की वजह से 25 साल की उम्र में उनकी शादी बीबी खदीजा से हुई, जो उस समय की एक बहुत ही सम्मानित और सफल बिजनेस वुमन थी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, नबुव्वत की प्राप्ति। यहाँ से ये पूरा ऐतिहासिक सफर एक बहुत ही अहम मोड़ लेता है, जहाँ से उनके असल मिशन की शुरुआत होती है। दिए गए पाठ में इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही साफ तौर पर बताया गया है। जब वो 40 साल के हुए तो अक्सर मक्का के पास मौजूद हिरा नाम की एक गुफा में एकांत और ध्यान के लिए जाया करते थे। फिर आता है सन 610 ईस्वी, एक ऐसा पल जिसने इतिहास बदल दिया। फरिश्ते जिब्रील के जरिए उन तक अल्लाह का पहला संदेश, जिसे वही कहते हैं, पहुंचता है। बस यहीं से उनका मुख्य मिशन शुरू होता है, लोगों को एकेश्वरवाद यानी सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करने का संदेश देना। और इसके साथ ही उन्होंने उस वक्त के समाज में फैले भेदभाव, ऊंच नीच और बाकी सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने की एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, हिजरत और नया सवेरा। इस मिशन की वजह से जो बड़े भौगोलिक और ऐतिहासिक बदलाव हुए, उन्हें देखते हैं। जाहिर है, जब कोई इतने बड़े बदलाव की बात करता है तो विरोध होता ही है। मक्का के जो शक्तिशाली लोग थे, उन्होंने इस संदेश का कड़ा विरोध किया और काफी जुल्म भी किए। नतीजा ये हुआ कि सन 622 ईस्वी में उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस सफर को ही हिजरत कहा जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हिजरत सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, बल्कि ये एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत थी। क्यों? क्योंकि इसी घटना से इस्लामिक कैलेंडर, जिसे हिजरी कैलेंडर कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। ये उन लोगों के लिए वाकई एक नए सवेरे की तरह था जो अब तक जुल्म सह रहे थे। चौथा भाग, समाज सुधार और नेतृत्व। मदीना पहुंचने के बाद चीजें एक बिल्कुल नया रूप ले लेती हैं। अब यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहा, बल्कि एक पूरा प्रशासन और राज्य बनने की ओर बढ़ रहा था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है इन समाजशास्त्रीय बदलावों का स्पष्ट दस्तावेजीकरण। मदीना में पहले इस्लामिक राज्य की नींव रखी गई और मीसाके मदीना यानी मदीना का संविधान तैयार किया गया। ये अलग अलग धर्मों के बीच शांति बनाए रखने का एक लिखित समझौता था, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। इसके अलावा महिलाओं, अनाथों और दासों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से तय किया गया। हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेजों में बदर, उहुद और खंदक जैसी जंगों का भी जिक्र है, लेकिन स्रोत ये साफ करता है कि ये लड़ाइयां केवल बचाव के लिए थीं और इनमें भी हमेशा सख्त नैतिकता और न्याय के नियमों का पालन किया गया। अब हम पहुंचते हैं 5वें और अंतिम भाग पर, अंतिम वर्ष और विरासत।
इस ऐतिहासिक सफर के आखिरी पड़ाव में मेल मिलाप और उनकी छोड़ी गई शिक्षाओं पर बात करते हैं। घटनाओं का ये पूरा सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 570 ईस्वी में जन्म, 610 में पहली वही, 622 में हिजरत, और फिर आता है सन 630 ईस्वी का वो ऐतिहासिक साल जो वो मक्का में एक विजेता के रूप में लौटे। सबसे कमाल की बात ये थी कि ये एक रक्तहीन विजय थी, खून का एक कतरा भी नहीं बहा, और उन्होंने अपने पुराने से पुराने दुश्मनों को भी पूरी तरह से माफ कर दिया। ये उनके चरित्र का एक बहुत बड़ा प्रमाण माना जाता है। इसके बाद सन 632 ईस्वी में 63 वर्ष की आयु में मदीना में उनका निधन हुआ और उन्हें वहीं मस्जिद नबवी में सुपुर्द खाक किया गया। हमारे स्रोत में उनके अंतिम हज या हज्जतुल विदा का एक बेहद शक्तिशाली और मशहूर हिस्सा मौजूद है। सन 632 ईस्वी में लाखों लोगों की भीड़ के सामने दिया गया ये अंतिम उपदेश उनकी पूरी विचारधारा का निचोड़ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि किसी अरबी को गैर अरबी पर या किसी गोरे को काले पर कोई श्रेष्ठता हासिल नहीं है। इंसान की श्रेष्ठता की कसौटी सिर्फ और सिर्फ उसके अच्छे कर्म हैं। नस्लवाद और रंगभेद को इतने सीधे तौर पर खारिज करना उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ऐतिहासिक घटनाओं से थोड़ा आगे बढ़ें तो ये स्रोत उनके मुख्य सिद्धांतों को भी रेखांकित करता है। ये शिक्षाएं सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं थीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू से जुड़ी थीं। एक ईश्वर की इबादत करने के साथ साथ पड़ोसियों, गरीबों और मुसाफिरों की मदद करना, हमेशा सच बोलना, अपने वादे निभाना और यहाँ तक कि जानवरों और पर्यावरण के प्रति भी दयालु रहना इसमें शामिल है। मतलब ये पूरी तरह से एक मुकम्मल जीवन शैली है जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह की भलाई पर जोर देती है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए सोचने वाली बात यह है कि समानता, ईमानदारी और पर्यावरण के प्रति करुणा के ये जो सिद्धांत सदियों पहले तय किए गए थे, वो आज के हमारे आधुनिक समाज में कितने प्रासंगिक हैं। क्या आज की दुनिया इन ऐतिहासिक ढांचों से कुछ सीख सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।